ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो इसी से दुखी हैं कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मान रही, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, मैं तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं कर रही। इसका मतलब आप गृहस्थी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। कि जैसे आप लोग कहते हो ना कि मैंने अपनी पत्नी के लिए ये सब कुछ किया या मैंने उसके लिए ये सब सोचा, लेकिन उसको भी तो सोचना चाहिए, उसके लिए तो भी फ़र्ज बनता है, वो गलत है या सही है ये जानना चाहते हैं। तो अपने आप को खुद में देखिए, है ना। आप लोग अपने आप में देखिए कि आप लोग पेमेंट करते हो, आप लोग यहाँ आने का कमिटमेंट करते हो, उसके बाद भी अब मैं कहूँ कि आप लोगों को मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो बताओ क्या मैं मेरे कहने से आप लोग कर लोगे क्या? जब आपकी इच्छा होगी तभी करोगे ना। अगर मैं कहूँ भी कि आप लोग अगर नहीं सीखोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपको तो सीखना चाहिए, आपको तो आना चाहिए, तो मेरे सोचने से थोड़ी होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। मतलब आपके भीतर भी तो ये समझ होनी चाहिए ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो इसी तरह से हमारे साथ जो रहता है रिलेशन में, चाहे वो हमारी पत्नी हो चाहे पति हो, तो उसको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हमारे कहने से थोड़ी वो बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है कि वो तो अपने हिसाब से ही करेगा, है ना। अब यहाँ पे कितने लोग पेमेंट करते हैं, मैंने आज सोचा, मैं सोच रही थी, तो कितने लोग यहाँ पेमेंट करते हैं, कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन बाद नहीं आते। तो अब मैं कहूँ कि उन्होंने पेमेंट किया है, उन्हें तो आना चाहिए ना। तो क्या उनके लिए मैं बैठी रहूँगी, मैं मीटिंग नहीं करूँगी? या मेरे पास एक व्यक्ति भी आएगा, अगर वो सही है तो मैं उसके लिए काम करूँगी। बात समझ में आ रहा है। उसके लिए सोचते बैठे नहीं रहना है जो नहीं समझ रहा है। उसके लिए रोना भी नहीं है कि उसको तो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कह के बैठी रहूं मैं कि नहीं आ रहे तो अब मैं मीटिंग ही नहीं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जो आ रहे हैं, जो मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उनके लिए काम करना है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी होना चाहिए कि हमारे साथ जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, खुशी खुशी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, आपको उनके लिए काम करना है। उनके बारे में सोच के रोना नहीं है कि अरे उनका तो जिम्मेदारी थी, उनको तो समाज क्या कह रहा होगा, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे करना चाहिए। तो ये सब सोच के आप क्या करोगे? सिर्फ दुखी हो सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो दुख किसको मिल रहा है? सोचने वाले को मिल रहा है। तो सोचना नहीं है ना। जो आपके साथ आगे बढ़ रहा है, जो आपके साथ लाइफ में आगे आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, बस आपको उसके साथ चलना है। जो नहीं चल रहा है, जो पीछे जा रहा है, जो दूर भाग रहा है, उसको भागने दो और बल्कि सपोर्ट करो कि भाई तू और क्या चाहिए दूर रहने में, बता, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। इतना वो होना चाहिए अपने ऊपर, है ना। दुख नहीं मनाना है कि कोई मुझसे दूर जा रहा है, खुशी मनाओ कि कम से कम दूर जा रहा है, मुझे अभी पता चल गया, नहीं तो मैं और थोड़ा लंबा समय हो जाता तो मुझे और नुकसान झेलना पड़ता, है ना। अभी समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप जवान हो, अभी आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, है ना। जब कोई बुढ़ापे में आपको छोड़े तो कैसा लगे, है ना। कम से कम अभी छोड़ रहा है, अभी जा रहा है तो अच्छी बात है। आप अपने आप जीना सीख जाओगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना सीख जाओगे। और सोचो कि अगर वो धोखा नहीं देता, वो दूर नहीं जाता, तो आप यहाँ भी नहीं आ पाते। यहाँ आ गए तो आप सोचो कि आप अपने जीवन में क्या क्या सीख रहे हो, आप इसको ऊंचाई तक ले जाओगे, समझोगे। तो धन्यवाद दो ना कि अच्छा हुआ जो मेरे साथ हुआ, है ना। खुशी मनाना है, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, जो भी आपके साथ हो रहा है। तो आज पढ़ेंगे बिना समझ के ही चल जाएगी गृहस्थी, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हमें जानने की ज़रूरत क्या है, हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, हम समझेंगे नहीं तो भी गृहस्थी तो चल ही जाएगी। तो कैसी गृहस्थी चलेगी? बिना समझ के, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न करता है, मेरा प्रश्न है कि क्या गृहस्थ जीवन होकर भी अध्यात्म जीवन में ज़्यादा समय दे सकते हैं? क्या ये संभव है ना। उनका प्रश्न है कि अगर हम गृहस्थी में हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसके बाद भी क्या अध्यात्म जीवन में ज़्यादा समय दे सकते हैं? क्या ये संभव है ना। ये हम सभी का सवाल होता है कि हमारे आगे पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करें, कैसे करें। तो उस चीज़ को यहाँ पे आज हम समझेंगे, और जो समझेंगे उसे आज से ही अप्लाई करेंगे, है ना। जो भी यहाँ समझ में आ गया और जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, बस उससे रिप्लेस कर देना है, ये अपना लेना है, अब वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं जीने के। या तो ये कह दो कि मैं गृहस्थ हूँ और मुझे अध्यात्म भी चलाना है ना।
मतलब या तो मैं गृहस्थ हूँ और मुझे साथ में अध्यात्म भी चलाना है, या ये कह दो कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मुझे गृहस्थी भी चलानी है ना। एक तो ये हो गया कि मैं गृहस्थ हूँ, मुझे अध्यात्म भी चलाना है। इनमें अंतर समझिएगा कि क्या है। एक पहला जो है कि मैं गृहस्थ हूँ, मुझे अध्यात्म भी चलाना है, और दूसरा क्या है कि मैं आध्यात्मिक हूँ और मुझे गृहस्थी भी चलानी है। इसमें फ़र्क क्या है पता है? फ़र्क ये है कि सबसे पहले आप अपनी गृहस्थी को प्रायोरिटी दे रहे हो पहले वाले में, और बाद में अध्यात्म भी चलाना है। लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि आप अध्यात्म को प्रायोरिटी दे रहे हो, इसके बाद गृहस्थी चलाना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो तुम अपनी क्या पहचान, अपना क्या नाम बताते हो, तुम अपनी ही नज़रों में अपनी क्या छवि, अपनी आत्मा परिभाषित बनाते हो, इसी से ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है एकदम। तुम क्या हो, ठीक है? मतलब आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे वही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। अगर आप गृहस्थी को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो ज़िंदगी भर फंसे रहोगे, अध्यात्म सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। लेकिन अगर आप अध्यात्म को प्रायोरिटी दोगे और फिर गृहस्थी पे जाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब आप समझ के ज़िंदगी चला रहे हो। लेकिन पहले क्या करते थे, ज़िंदगी चला रहे थे फिर समझ ले रहे थे, है ना। पहले ठोकरे खा रहे थे फिर आ रहे थे पूछने के लिए। लेकिन अब पहले समझोगे उसके बाद चलोगे तो ठोकरे लगेगी ही नहीं, है ना। तो अधिकांशतः लोग मुझसे कहते हैं गृहस्थी में रहकर भी आध्यात्मिक कैसे रहें। उनका खेल इस सवाल के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने बड़ी भारी शर्त रख दी। तुम कह रहे हो मूलतः हम तो गृहस्थ, है ना, मूलतः हम तो है गृहस्थ, वो हमारी प्रथम केंद्रीय प्रधान पहचान है। कौन है हम? गृहस्थ। अब गृहस्थ रहते हुए क्या कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त मिल सकता है, बोनस अधिलाभ की तरह, तो फिर तुम कहते हो थोड़ा सा अध्यात्म भी मिल जाए। मतलब तुम कहते हो कि मैं तो गृहस्थ हूँ, है ना, अपनी पहचान बताते हो मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे थोड़ा सा अध्यात्म मिल जाए, थोड़ा सा। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप इधर भी पैर रखोगे इधर भी रखोगे तो ना इधर रह पाओगे ना इधर रह पाओगे, है ना। तो अध्यात्म गृहस्थी के ऊपर किया जाने वाला श्रृंगार नहीं है। मतलब अगर आप गृहस्थी को प्रायोरिटी देते हो तो अध्यात्म आपके लिए नहीं है ना। फिर आप दुख सुख भोगो और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, उसके लिए फिर ये ज्ञान नहीं है। अध्यात्म गृहस्थी की बुनियाद पर खड़ा किए जाने वाला भवन नहीं है। अध्यात्म बुनियादों की बुनियाद है। मतलब अगर आपके जीवन में अध्यात्म है तो सब कुछ सही चलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि सब कुछ सही चलेगा उसमें थोड़ा सा अध्यात्म ले ले, तो संभव नहीं है, ठीक है। आपकी नींव होना चाहिए अध्यात्म, ना कि आपकी गृहस्थी नींव होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। हम सब ज़्यादातर गृहस्थी के ऊपर ही डिपेंड है। हमको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो इसी से दुखी हैं कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मान रही, मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, मैं तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए नहीं कर रही। इसका मतलब आप गृहस्थी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ, है ना। ज्ञान को नहीं दे रहे हो, लेकिन ज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, जो भाग रहा है, उसे इतना भाव मत दो, महत्व मत दो। महत्व उसे दो जो आपके साथ रहना चाहता है
है ना। लेकिन आप सोचते हो कि अगर वो ठीक नहीं होगा तो हम ज्ञान भी नहीं लेंगे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो तो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ज्ञान ले लोगे तो शायद ठीक हो जाए। बात समझ में आ रही कि अगर ज्ञान को प्रायोरिटी बना लोगे तो शायद आपका जीवन ठीक हो सके, लेकिन अगर जीवन को प्रायोरिटी बना लोगे तो ज्ञान कोई काम नहीं करेगा आपके जीवन में, है ना। इसीलिए आप परेशान रहते हो, यहाँ पे आते रहते हो, सीखते रहते हो, लेकिन कोई काम नहीं करता, क्योंकि आपने प्रायोरिटी उसको बना रखी है। तो अध्यात्म मूलतः आधारभूत है, वो या तो तुम्हारी पहली पहचान होगा, नहीं तो नहीं ही होगा, है ना। या तो तुम आध्यात्मिक होगे या फिर नहीं होगे। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो कि अध्यात्म हमारी दूसरी, तीसरी या छठी पहचान है। अध्यात्म प्राथमिकता होना चाहिए। ज्ञान हमारे जीवन में पहले श्रेणी में आना चाहिए कि सबसे पहले हम ज्ञान लेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, है ना। अब जैसे आपके पास एक गाड़ी आती है नई नई, है ना। अब क्या करो कि आप कहो कि मैं बिना सीखे ही गाड़ी चलाऊंगा, है ना। तो गाड़ी चलाना पहले प्रायोरिटी है कि पहले सीखना प्रायोरिटी है, ये बताओ। तो आप कहते हो कि पहले मैं अपनी गृहस्थी चलाऊंगा फिर सीखूंगा, ये गलत हो जाता है ना। गाड़ी अगर आप बिना सीखे लेके चलोगे तो रोड में क्या होगा, आप भी ठुकाओगे, किसी को ठोकोगे, किसी को मारोगे, एक्सीडेंट होगा, फिर गाड़ी फूटेगी, फिर परेशानी आएगी, फिर कहो कि अब मैं ड्राइविंग सीखूंगा। तो ये सही है कि पहले ड्राइविंग सीख लो उसके बाद गाड़ी चलाओ, तो वो सही है ना। वैसे ही गृहस्थी पे आप घुस जाते हो बिना जाने समझे और बोलते हो मेरी गृहस्थी ठीक क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं ना कि गृहस्थी चलाना कैसे है। बात समझ में आ रही है। तो पहले सीखो फिर गृहस्थी चलाओ। आप पहले सोचते हो गृहस्थी अच्छी हो जाए फिर मैं सीखूंगा, फिर तो सीखने की जरूरत ही नहीं। अगर गृहस्थी अच्छी हो जाए, अगर गाड़ी बिना सीखे ही चल जाए तो ड्राइविंग सीखने की जरूरत क्या है फिर, है ना। पर ऐसा होता नहीं है। तो पहली पहचान हमारी क्या है, हम गृहस्थ है। दूसरी पहचान हमारी क्या है, हम हिंदू है। तीसरी पहचान हमारी क्या है, हम फलानी जाति के। चौथी पहचान हमारी क्या है, हम अमीर है। पांचवी पहचान हमारी क्या है, हम ज्ञानी है। अब ये सब होने के बाद हम कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक भी है, ऐसे तो चल चुका काम, है ना। तो तुम वही सब कुछ रख लो 1 से 5 तक, छठे का चक्कर ही छोड़ो। बात समझ में आ रही है कि आप पहले क्या कहते हो, हम गृहस्थ हैं, फिर हम इस जाति के हैं, फिर हमारा ये नाम है, फिर हम ऐसे हैं, फिर वैसे, बाद में कहते हो कि हम अध्यात्म भी सीख रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप पहले उन्हीं पे चले जाओ, वही देख लो। आपको अगर परेशान कर रहा है तो पहली प्रायोरिटी अध्यात्म को बनाओ, नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं, है ना। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो पहली पहचान उनको बनाओगे तो सीखना कोई काम का नहीं आएगा। तो पहली प्रायोरिटी आपको सीखने को देना है, ये चीज़ आप लोग याद रखना, है ना। बिना सीखे आप जो भी करोगे हर जगह ठोकरे ही खाओगे। या तो अध्यात्म नंबर 1 पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अध्यात्म का मतलब ही है नंबर 1 का खेल। वो जो अव्वल नंबर है उसी में जीने को कहते हैं अध्यात्म, है ना। जो अव्वल नंबर, जो 1% लोग जीते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। बिना आध्यात्मिक हुए आप जिंदगी को आनंद से जी ही नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी आप तड़पते रहोगे, परेशान होते रहोगे, ठोकरे खाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आधी उम्र बीत गई, आधी और बीत चली जाएगी, और आप इस दुनिया में आके भी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाओगे। तो अध्यात्म नंबर 2 की वरीयता कैसे हो सकती है, पर चाहते सब यही है ना। सब यही चाहते हैं, मेरी गृहस्थी अच्छी हो जाए, मेरा पैसा बच जाए, पैसा न लगे। अब जैसे 90 दिन का कमिटमेंट लिया है, भले समझ में ना आए, फिर भी आप सोचोगे नहीं यहाँ पैसे क्यों बर्बाद करें। लेकिन जैसे ही आपने ऐसे सोचा वैसे इससे ज़्यादा पैसे आप बाहर गवाओगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। तो कहते हैं मैं जो हूँ वो प्राथमिक तौर पर बना ही रहा हूँ, साथ ही साथ थोड़ा अध्यात्म भी मिल जाता तो सोने पे सुहागा। भैया टिक्की पर थोड़ी हरी चटनी और डाल देना। अध्यात्म हरी चटनी थोड़े ही है। आज सब्जी बड़ी फीकी लग रही है, थोड़ा चाट मसाला इसमें गिरा दो। अध्यात्म चाट मसाला थोड़े ही है कि तुम्हारी जिंदगी में ऊपर से छिड़क दिया जाए। अध्यात्म या तो बिल्कुल केंद्र में होगा या तो जीवन के हृदय में होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। जीवन यदि शरीर है तो अध्यात्म उसका हृदय है। अध्यात्म जीवन रूपी शरीर के ऊपर धारण किया हुआ वस्त्र नहीं हो सकता। कोई माला या अनूठी नहीं हो सकती, कोई माला या अंगूठी नहीं हो सकती। आंखों का काजल नहीं हो सकता। या तो वो तुम्हारा दिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो तुम्हारा कपड़ा या टोपी या जूता नहीं हो सकता, है ना। तो अध्यात्म तुम्हारी शान और शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। अध्यात्म इसलिए ताकि तुम नौकर हो सको और कोई और मालिक हो सके। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम और ज़्यादा शानदार हो जाओ। अध्यात्म इसलिए ताकि तुम किसी के चाकर हो जाओ। किसके चाकर? सत्य के, है ना। हमें किसका गुलाम बनना है? सत्य के गुलाम बनना है। इसके अलावा हमें दुनिया में किसी की गुलामी नहीं करनी।
बात समझ में आ रही है? सिर्फ सत्य की गुलामी करना है, सत्य की चाकरी करना है। अगर तुम अध्यात्म मतलब सत्य का, ठीक है, अध्यात्म मतलब अपने भीतर के सत्य का गुलाम होना है। बाहरी दुनिया क्या है उससे लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अध्यात्म हमारा व्यक्तित्व चमकाने का काम आए। हम चाहते हैं कि अध्यात्म हमारी प्रगति उन्नति का कारक बने। अध्यात्म व्यक्तित्व चमकाने, खाने पीने की जिंदगी में आगे बढ़ने की चीज नहीं है। महासमर्पण है, महामृत्यु है, कुछ पाने का नाम नहीं अध्यात्म। मैंने कहा वो महासमर्पण है। बात समझ में आ रही है कि आप यहाँ सभी आते हो कि मेरा जो खोया है वो मिल जाए, है ना, कि मैं अध्यात्म सीखूंगा तो जो चीज मेरे गड़बड़ हुई है वो मिल जाएगी। नहीं, अध्यात्म कुछ पाने का नहीं है। जब अध्यात्म आता है तो सब पाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है ना। जो आज आपको परेशानी लग रही है वो परेशानी रह ही नहीं जाती है। आज आप जिसे बहुत महत्व दे रहे हो वो आपके लिए महत्वहीन हो जाता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात समझ में आ रही है कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म सिर्फ सत्य को समर्पित होता है, दुनिया में किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुकता है कि वो व्यक्ति अगर हमसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है तब भी हम उसके आगे झुके चले जा रहे हैं। ये अध्यात्म का काम नहीं है। अध्यात्म आपको ऊंचा उठाता है, अध्यात्म आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। ये उम्मीद नहीं कि कोई और आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। अध्यात्म आपके अंदर ताकत देता है कि आप खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। ठीक है, तो अब बताओ, गृहस्थ रहते हुए आध्यात्मिक होना है या आध्यात्मिक ही हो जाना है, और फिर अध्यात्म तय करे कि अब गृहस्थी रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। और रहेगी तो फिर किस दिशा जाएगी, बोलो। मतलब अब ज्ञान आएगा जीवन में, उसके बाद तय करना है कि आप जो अभी तक सोच रहे थे वो करना भी है कि नहीं करना है, जरूरी भी है कि नहीं जरूरी है ना। पहले ही सब डिसाइड नहीं करना है, पहले जानना है, समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि अब इस गृहस्थी में मुझे रहना है कि नहीं रहना है। वो चुनाव आपका जीवन होगा, ठीक है। लेकिन बिना जाने अगर आप चुनाव करोगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे, परेशान रहोगे और दिन भर रोते ही रहोगे, किसी न किसी के लिए शिकायतें ही करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। तो अंतर समझना, अगर तुमने कहा कि गृहस्थ तो हो ही और साथ साथ आध्यात्मिक होना है, तो तुम गृहस्थी को नंबर 1, अध्यात्म को नंबर 2 रख रहे हो। नंबर 2 का इस्तेमाल तुम करोगे नंबर 1 की सेवा करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि गृहस्थ है साथ ही साथ आध्यात्मिक होना है, वो अध्यात्म का इस्तेमाल करते हैं गृहस्थी की सेवा के लिए। ये तुमने क्या कर दिया, मतलब जो तुम्हारी गृहस्थी है तुम अध्यात्म से उसकी सेवा करना चाहते हो, है ना। जबकि अध्यात्म ऐसा होना चाहिए कि सब उसकी सेवा करें, ठीक है। लेकिन तुम अध्यात्म से गृहस्थी की सेवा करना चाहते हो, इसलिए तुम सीख रहे हो। लेकिन तुम किसी भी वजह से आए हो, कम से कम तुम्हें यहाँ सत्य तो पता चलेगा, कारण कुछ भी रहा हो, क्योंकि पहले हमें नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हो तो समझ में आता है कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे चाहिए क्या और वो मैं अपने आप में कैसे हासिल कर सकता हूँ, बिना किसी दूसरे के शिकायत किए, बिना किसी दूसरे से डिपेंड हुए, बिना किसी दूसरे पे उम्मीद लगाए, ठीक है। अपनी इच्छा में कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो अध्यात्म का इस्तेमाल करना गृहस्थी की सेवा के लिए वैसा ही है जैसे सत्य का इस्तेमाल करना अहंकार की सेवा के लिए। सत्य का इस्तेमाल करना संसार को चमकाने के लिए। ये क्या अनर्थ कर दिया, होना क्या चाहिए था कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसका प्रयोग करो सत्य की सेवा के लिए। तुमने उल्टा चला दिया, तुमने सत्य को ही सेवक बना दिया। सत्य की सेवा करने की जगह तुमने सत्य को सेवक बना दिया। तुम कह रहे हो गृहस्थी ठीक चलती रहे, इसके लिए अध्यात्म का सहारा लेंगे, है ना। तुम सोचते हो कि तुम्हारी गृहस्थी अच्छी चलती रहे, भले वो चलने लायक ना हो, इसके लिए तुम अध्यात्म सीख रहे हो। पर जैसे ही तुम जानोगे कि वो गृहस्थी तो चलने लायक है ही नहीं, वैसे ही तुम्हारा चुनाव होगा कि अब रहना ही नहीं ऐसी गृहस्थी में, है ना। जो चलने लायक है वो चलेगी, जो नहीं चलने लायक है उसे जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। तो लोग जाते हैं ना मंदिर, भगवान अगली गाड़ी जल्दी से आ जाए, उन्होंने भगवान को सेवक बना दिया अपनी गृहस्थी का। गृहस्थी को गाड़ी चाहिए तो भगवान गाड़ी लाके दे, भगवान को भी उन्होंने लगा दिया कि गृहस्थी के एक और नौकर बन जाओ तुम, गृहस्थी की ज़रूरतें पूरी करो भगवान। वास्तव में जो आदमी आध्यात्मिक होता है उसका चित्त दूसरा होता है। वो कहता है आध्यात्मिक तो मैं हूँ, आध्यात्मिक तो मैं हूँ ही, वही मेरी पहली पहचान है, वही केंद्र है मेरा, वही बुनियाद है मेरी। अब अध्यात्म बताएगा, अब साधना बताएगी और सत्य बताएगा कि घर कैसे चलेगा। पहला घर मेरा कहीं और है, मैं उस गृह का निवासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ तो वो मेरा गृह है। ये तो जो सांसारिक गृहस्थी है ये बाद की, पीछे की गृहस्थी है ना। पहला है कि मेरे दिल में सत्य होना चाहिए, उसके बाद जो होगा बाद में होगा, ठीक है।
लेकिन आप लोग क्या करते हो कि गृहस्थी का मतलब ये झूठ, स्वार्थ, लालच है ना। अगर आपने गृहस्थी को प्रायोरिटी दे दी तो फिर लालच, डर, स्वार्थ, यही है आपकी गृहस्थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता आपकी गृहस्थी में। तो अब देखने में ऐसा लगेगा कि जो आदमी गृहस्थी को पहला नंबर और अध्यात्म को दूसरा नंबर दे रहा है वो गृहस्थी के प्रति बड़ा निष्ठावान है। ऐसा ही लगता है ना कि उसने गृहस्थी को रखा नंबर 1 पर और अध्यात्म को रखा नंबर 2 पर। तो 3, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लगता है ये गृहस्थी को कितना समर्पित आदमी है ना। कहते हैं ना कि जो अच्छे से अपनी गृहस्थी चला रहा हो कितना अच्छा, कितना महान आदमी है। और ये इतना समर्पित आदमी है तो इसकी गृहस्थी भी अच्छी चलेगी फिर। और जिस आदमी ने अध्यात्म को रखा नंबर 1 पर और गृहस्थी को रखा नंबर 2 पर, उसको देखकर लगता है कि अरे ये तो गृहस्थी की उपेक्षा कर रहा है, इसकी गृहस्थी तो खराब हो जाएगी, गड़बड़ चलेगी। हम यही डर रहते हैं ना कि अगर हम ज्ञान को प्रायोरिटी रखेंगे तो कहीं हमारी गृहस्थी ना टूट जाए, है ना, कहीं गृहस्थी उजड़ ना जाए। तथा तथ्य उल्टा है, असलियत दूसरी है। जो आदमी गृहस्थी को केंद्र पर रखता है अपने जीवन के निश्चित रूप से उसकी गृहस्थी बर्बाद होकर रहेगी। ये समझ लो कि जो व्यक्ति अपने गृहस्थी को बहुत महत्व देगा उसकी गृहस्थी बर्बाद होकर रहेगी। और गृहस्थी बर्बाद करने का सिद्ध तरीका है कि तुम कहो कि मैं गृहस्थ हूँ और गृहस्थी ही मेरी जिंदगी का केंद्र है। जिसने ये कह दिया उसकी गृहस्थी तबाह जानो, आग लगेगी, है ना। इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गृहस्थी को पहली प्रायोरिटी पे रखा है। और जो कहता है कि हूँ मैं राम का और राम बताएंगे कि घर कैसे चलेगा, किधर को चलेगा, उसका घर चमक जाता है, सोना हो जाता है। ठीक है। जो अपने आप को सत्य को समर्पित कर देता है वो किसी इंसान को महत्व नहीं देता है, किसी गृहस्थी को महत्व नहीं देता, फिर उसकी गृहस्थी सोने जैसी चमकती है, फिर उसकी गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो अब आप लोग समझ लो कि अगर आपके जीवन की प्रॉब्लम खत्म करना है, परेशानी से निजात पाना है, सुकून पाना है, आनंद पाना है, तो प्रायोरिटी में अध्यात्म को रखना होगा, तभी आपका जीवन सही मायने में चल पाएगा। अगर आप अध्यात्म को पीछे रख रहे हो और गृहस्थी को आगे रख रहे हो तो आपकी गृहस्थी में कभी सुकून नहीं आएगा। यही प्रकृति है और यही नियम है, और इसीलिए पूरा दुनिया परेशान है ना। ऐसा कोई भी बता दो जो गृहस्थी में सुखी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति एक भी चुन के लाके बता दो जो अपनी गृहस्थी में खुश हो। ठीक है। तो जो सत्य के पीछे घर को सेवक बनाने को तैयार हो जाता है उसका घर आलीशान हो जाता है ना। और जो कहता है नहीं मैं तो घरेलू आदमी हूँ, घर की चिंता करनी है, सत्य वगैरह बाद में आते हैं, उसके घर की तबाही पक्की है। ये आज यहाँ पे समझ लो, ये जो यहाँ घोषणा की जा रही है ना, यही आपकी ज़िंदगी है कि अगर आपने गृहस्थी को प्रायोरिटी दी और ज्ञान को पीछे रखा तो आपकी गृहस्थी में तबाही निश्चित है, आप उसे नहीं संभाल पाओगे। लेकिन अगर आपने अध्यात्म को प्रायोरिटी में रखा, पहले स्थान पे रखा, अध्यात्म को समर्पित हो गए, उसके बाद आपकी जो गृहस्थी होगी वो सोने जैसी चमकेगी, है ना। ये फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। वो जब ज्ञान आएगा ना तो अपने आप सब डिसाइड हो जाएगा, अपने आप चुनाव हो जाएगा, वहाँ सोचना नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश घर तबाह है, क्योंकि जितने गृहस्थ हैं वो घर को पहले रख रहे हैं और सत्य को बाद में रख रहे हैं। अपनी नज़र में वो घर के प्रति निष्ठावान हो रहे हैं। पगले इतना समझते भी नहीं कि यही कर करके तो तुमने घर बर्बाद कर दिया, है ना। तुम उसके परमात्मा के हो जाओ, तुम ज़्यादा होशियार हो कि वो, मतलब तुम अगर परमात्मा के हो जाओ तो तुम ये समझो कि तुम ज़्यादा होशियार हो कि परमात्मा ज़्यादा होशियार है ना। तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ लगते हो। तो वो बताएगा ना कि घर सही कैसे चलेगा, और तुम उसके नहीं हो तो तुम्हारी बुद्धि में वो तो है ही नहीं। और सत्य विहीन बुद्धि कैसी होगी, मतलब जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो उसकी बुद्धि कैसी होगी, विक्षिप्त। तो समझो बात को, उसके तुम हुए नहीं और तुम किसके हो गए, तुम घर के हो गए। ठीक है। मतलब जब तुम सत्य के हो जाओगे तो घर के होगे। अगर घर के हो गए और झूठ की जिंदगी जी रहे हो तो घर तुम्हारा टिकेगा नहीं, वो तो बर्बाद होके रहेगा। तो बाप के हो गए, बेटे के हो गए, पति के हो गए, पत्नी के हो गए, बच्चों के हो गए, उसके तुम हुए नहीं तो तुम्हारी बुद्धि में वो नहीं मौजूद है। और सत्य विहीन बुद्धि कैसी होती है, विक्षिप्त। इस विक्षिप्त बुद्धि के साथ तुम घर चलाओगे तो घर का क्या होगा, सत्यानाश। ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, वो कहते हैं सत्य को पीछे छोड़ो, बेबी बच्चे की फिक्र करनी है ना। सभी लोग यहीं पे यही आके कह रहे हैं, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, उसको संस्कार कैसे मिलेंगे, उसको तो मैं बढ़िया संस्कार दे रहा हूँ। अरे तुम्हें ही संस्कार नहीं है, तुम ही सत्य नहीं जानते हो, तुम बच्चे की फिक्र का बहाना क्यों ले रहे हो ज़िंदगी में,
है ना। पहले अपने आप को जानो तो तुम बच्चे की फिक्र कर पाओगे। तुम अपने को ही नहीं जानते, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हुई जा रही है और तुम बच्चे की फिक्र करने में लगे हो। तो यहाँ से समझो, यहाँ से जानो कि तुम किसी की फिक्र मत करो। अभी तुम्हें सिर्फ अपने आप की फिक्र करना है कि तुम्हारे जीवन में इतना दुख क्यों है, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। देखो कि ये दुख तुम्हारा ही निमंत्रण किया हुआ है, तुमने ही कहीं लालच, स्वार्थ, कुछ ना कुछ उम्मीदें की है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आया है। उसको पकड़ो और उस चीज़ से बाहर निकलो, तब जाके तुम्हारे जीवन का दुख दूर होगा। दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारे जीवन में दुख होगा। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो तुमने दूसरे व्यक्ति को इतना महत्व दे रखा है, इसलिए वो तुम्हें दुखी कर रहा है, नहीं तो दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब सत्य को तो पीछे छोड़ दिया, तो तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे कर्मों में सत्य तो है नहीं, तो अब बिल्कुल पगलाई, बोराई बुद्धि है। उस बोराई बुद्धि के साथ तुम बेबी की भी जिंदगी बर्बाद ही करोगे। मतलब तुम्हारी जैसी बुद्धि है, अगर तुम बच्चे की भी परवरिश करोगे तो बर्बाद ही होगी। मतलब तुम कहते हो कि बच्चा अपने नाना नानी के पास है, अपने मायके में बीबी रह रही है, वहाँ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास आके आबाद हो जाएगा। ना तुम्हारे पास आबाद होगा ना वहाँ आबाद होगा। अगर आबाद करना चाहते हो तो पहले अपने आप को आबाद करो, उसके बाद बच्चे की चिंता करो। अभी बच्चा जहाँ है, जैसा है, वो तो तुम्हारे पास भी वैसा ही रहेगा, तुम भी उसकी परवरिश सही नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये भरोसा रखना छोड़ दो कि मैं बहुत अच्छे से परवरिश कर सकता हूँ, ये विश्वास हटा दो अपना, और पहले अपने जीवन को बेहतर बनाओ। अगर तुम दुखी हो, तुम रो रहे हो, तुम चिंता में हो, तुम परेशानी में हो, तो बच्चे को यही दोगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं दे सकते हो। तो पहले अपने जीवन को आनंदमय बनाओ, फिर अपने साथ में रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में सोचो। ठीक है, तुमको लगता है कि दूसरों के बारे में सोचूंगा तो मेरा जीवन अच्छा होगा, नहीं, तुम अपने जीवन के बारे में सोचोगे तब दूसरों का जीवन अच्छा कर पाओगे। और दूसरा आदमी है जो कहता है घर कैसे चलेगा, ये मुझसे बेहतर वो जानता है। मतलब अब वो सत्य को समर्पित हो गया, वो कहता है मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी बुद्धि उसके हिसाब से चलेगी और जो करेगी वो सही होगा। ठीक है, तो मैं उससे पूछूंगा, वो बताएगा, पहले उसके पास जाऊंगा, फिर वो जिस तरीके से बताएगा वैसे मैं घर के पास जाऊंगा, लेकिन हमेशा पहले उसके पास जाऊंगा। घर उससे बड़ा नहीं है, वो है तो घर सलामत है, और वो नहीं तो घर पर लानत है। तो ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। हमें लगता है हमारा घर हम ही तो चला रहे हैं। पागल, तुम्हारे तो इतना दम नहीं कि अपने बूते अपनी सांस चला सको, तुम्हारे तो इतना दम नहीं कि अपने बूते अपना दिल धड़का सको, तुम अपने बूते अपना घर चला रहे हो। ये गुमान, ये कैसे हो गया तुमको, है ना। पर हमें ऐसा ही लगता है, हम बड़े खिताबी हैं, हम बड़े जिम्मेदार हैं, हम ये कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बड़ी भारी संस्था चला रहे हैं, हम 500 लोगों के नेता हैं, हम अपना घर चला रहे हैं। तुम क्या चला रहे हो? तुम्हारे विचार तो तुम्हारे चलाए चलते नहीं, विचारों पर तुम्हारा बस है क्या? ना सांस तुम्हारे चलाए चलती है, ना विचार तुम्हारे चलाने से चलते हैं, लेकिन फिर भी गुमान यही है कि हम चला रहे हैं, हम ही करता है। जितनी चल भी रही है तुम्हारी गृहस्थी, वो परमात्मा चला रहा है, और जिस हद तक वो चला रहा है उस हद तक गृहस्थी में प्रेम है, शुद्धता है, सुगंध है। और जिस हद तक तुम चला रहे हो वो अपनी गृहस्थी में कलह है, क्लेश है, विकार है, द्वेष है, दुख है और आंसू है ना। जब तुम गृहस्थी चलाते हो तो ये सब आता है, लेकिन अगर परमात्मा गृहस्थी चलाता है तो शुद्धता आती है, सुगंध आती है, प्रेम आता है। ठीक है, तो तुम दोनों सूरतों में छोड़ दो, भरोसा रखो कि तुम नहीं चला रहे हो, तुम नहीं चला सकते हो, तुम चाह के भी अपनी गृहस्थी नहीं बना सकते हो, लेकिन तुम लगे इसी में हो कि मैं अपनी गृहस्थी बचा लूँगा। बचा लो, इतने दिनों से तो बचा रहे हो। तो तुम्हारी गृहस्थी में अगर दुख हो और कलह क्लेश हो तो एक बात साफ साफ समझ लेना, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारी गृहस्थी में परमात्मा का अभाव है, और कोई वजह हो ही नहीं सकती कि घर में आग लगे, घर से धुआं उठे। एक ही वजह है, तुम्हारे घर में तुम रहते हो, तुम्हारे बच्चे रहते हैं, तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, ये सब रहते हैं, परमात्मा नहीं रहता। ठीक है, ज्ञान नहीं है, अध्यात्म नहीं, इसलिए तुम्हारी गृहस्थी में आग लगी हुई है। और जहाँ परमात्मा नहीं रहता वहाँ आग तो लगेगी ना। और घर ऐसे बहुत है जहाँ सब रहते हैं, बस सच्चाई नहीं रहती। कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? मैं तो पूछा करता हूँ, लोग मिलने आते हैं, जी आपके घर में कौन कौन है? इंतजार ही कर रहा हूँ कोई बोले कि सबसे पहले तो वो रहते हैं, उसके बाद जी मैं हूँ, मेरे पति हैं और 2 बच्चे। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कभी, है ना। बोला गलती हो गई, है ना।
मतलब जो प्रश्न करता है उसको बोल रहे हैं कि क्या बोला, नहीं बोला ना तो गलती हो गई। वो है जो आंखों को साफ देखने की ताकत देता है, वो है जो बुद्धि को तीव्र बनाता है, वो है जो मन को कुशाग्र बनाता है, वो है जो तुम्हें कुछ भी समझ पाने की योग्यता देता है, वो है जो तुम में सद्गुणों का विकास करता है, वो है जो तुम्हें साहस देता है। इनमें से किसी की भी कमी पाओ अपनी जिंदगी में तो समझ लेना वो नहीं है, वो का मतलब सत्य नहीं है, है ना। जैसे कि यहाँ पूछा कि जब लोग मिलने आते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो क्या ऐसा कोई बोलता है कि पहले वो रहते हैं उसके बाद जी मैं हूँ, है ना। ऐसा कोई नहीं बोलता, सबसे पहले बोलते हैं मेरी गृहस्थी में मैं रहता हूँ, है ना। कभी ये नहीं बोलते कि सत्य है परमात्मा है। तो ये हमारा गुमान होता है कि हम समझते हैं हमारी गृहस्थी और हम चला रहे हैं, और यही पे गड़बड़ी हो जाती है। तो बुद्धि तुम्हारी कुंद है, भ्रष्ट है, चलती ही नहीं, और चलती है तो उल्टी चलती है। जान लेना कि बुद्धि में वो नहीं है। जवान तुम्हारी गंदी है, या तो डर के मारे खुलती नहीं, या जब खुलती है तो अंट संट बकती है, तो जान लेना कि बाणी में वो नहीं है। जीवन में तुम्हारी व्यवस्था में, तुम्हारे शरीर तुम्हारे मन में जो कुछ भी बिगड़ा हुआ हो, विकृत हो, उस विकृत का कारण एक ही जानना, वो नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं है, परमात्मा नहीं है, ठीक है। अगर सत्य नहीं है तो ही ये सब कुछ हो रहा है। तो संतों ने कितना समझाया है, बोलो। जिनके पास वो नहीं होता उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता। बात को समझना, यहाँ वो का मतलब समझना कि सत्य और परमात्मा है ना, भटक मत जाना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई शब्द सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि वो जो सुनेंगे उससे कुछ जान नहीं पाएंगे, और उसका कुछ अर्थ भी करेंगे तो विकृत ही, गड़बड़ ही होगा। तो लोग होते हैं वो कहते हैं हमें कोई परमात्मा वगैरह नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से जी लेंगे। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, कहते हैं हम अपने हिसाब से देख लेंगे, खुददार आदमी है, हमें कोई नहीं चाहिए, अंदर वाला, बाहर वाला, ऊपर वाला कि उसकी मदद ले, हम खुद चल लेंगे। इन बेचारों को इतना भी नहीं पता कि जिस बुद्धि के दम पर तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वो बुद्धि भी मात्र उसी के सहारे खड़ी रहती है, और जब वो हट गया तो बुद्धि कुबुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। जब वो हट जाता है, उसी घटना दुर्घटना को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो बुद्धि अभी भी रहेगी तुम्हारे पास, पर अब वो विपरीत बुद्धि हो गई। तुमने इतना तो सुन लिया संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुमने कभी गौर किया कि किसके विपरीत बुद्धि? सत्य के विपरीत बुद्धि, है ना। फिर वो सत्य के विपरीत चलती है, वो कभी तुम्हें सत्य के पास नहीं जाने देगी। बात समझ में आ रहा है? तो बुद्धि जब सत्य की सेविका बन जाए तब समझ लो कि तुम्हारा कल्याण काल चल रहा है ना। कल्याण कब होगा? जब बुद्धि सत्य की सेविका बनेगी, तो तुम्हारा सृजन काल चल रहा है। और बुद्धि जब सत्य के विपरीत जाने लगे और बोले कि हम खुद ही देख लेंगे, हमें कहीं झुकने की जरूरत नहीं, हम अपना भला बुरा खुद जानते हैं। अरे तुमने हमें कमज़ोर समझा है क्या? 30 साल का अनुभव है हमारे पास, 3 बड़ी डिग्रियां है हमारे पास, इतना कुछ हमने हासिल करा है, हमें कहीं झुकने की, कहीं समर्पण की ज़रूरत नहीं। इसी को कहते हैं बुद्धि का सत्य के विपरीत जाना, ठीक है। जब खुद में अहंकार हो जाए, तो इस बात को सब गौर से समझ ले। वो तुम्हारी सहायता ऐसे नहीं करता कि जैसे तुमने कई दफ़े कहानियों में पढ़ा है कि एक गरीब आदमी सड़क पर चला जा रहा था भूखे पेट आधी रात को, और तभी उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा क्या बात है, भूखे हो? उसने कहा हाँ बाबा भूखा हूँ, लेकिन तुमसे क्या बताओ, तुम तो भिखारी हो। भिखारी ने मुंह पर काला कंबल डाल रखा था और बड़ा कोहरा था, जाड़े की रात थी आधी। भिखारी ने कहा ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लो ये छोटा सा सिक्का है, तुम रख लेना, अंधेरी रात थी, क्या पता कि सिक्का था। गरीब आदमी ने कहा इस बूढ़े बाबा का दिल कौन दुखाए, सिक्का दे रहा है, रख लो। गरीब आदमी आगे बढ़ा, आगे जाकर थोड़ी रोशनी थी, उसने सिक्के को देखा, सिक्का सोने का था। ये देखकर वो गरीब भौचक्का रह गया, और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा बाबा गायब था। अरे अरे, परमात्मा ऐसा नहीं आता मदद करने। मतलब हमें कहानियों में ऐसे ही समझाया गया है कि बाहर से कोई आएगा हमारी मदद करने, है ना, कि परमात्मा बाहर है, हम उसकी पूजा करेंगे, हम उसकी आरती करेंगे, हम दिया जलाएंगे तो वो आएगा हमारी मदद करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कहानियों में होता है, ये हकीकत नहीं है। हमने कहानियों को अलग रूप दे दिया है, उन्होंने भीतर की बात की, हमने उन्हें बाहर का समझ लिया। हमें लगता है कि बाहर कुछ चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो कहाँ थे? ठीक है। तो अंधेरी रात में सड़क पर बूढ़ा भिखारी बनकर उतरे, कंबल डालकर, तुमको सोने का सिक्का इत्यादि दे, ऐसा नहीं मदद करता। ये बड़ी नाटकी मदद है, ये नाटक नौटंकी में ही ठीक लगती है, ठीक है। ये सीरियल वोरियल में ठीक लगता है, ऐसा देखो तो। वास्तविक जीवन में
ऐसे नहीं आता वो मदद करने। वास्तविक जीवन में वो मदद करने आता है तुम्हारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाकर, ठीक है। तुम्हारी ही बुद्धि को सुबुद्धि बना देगा। तुम्हारी ही जो बुद्धि अभी दूसरी दिशा जा रही वो उसे सही दिशा लाएगा। वो बाहर से नहीं तुम्हारी मदद करता, वो भीतर से तुम्हारी मदद करता है। वो तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देता है, वो तुम्हारी बुद्धि ठीक कर देता है और तुम खुद ही ऐसे कर्म और ऐसे निर्णय करने लग जाते हो जो तुम्हारे लिए कल्याणकर होते हैं। पर चूंकि उसने तुम्हारी मदद भीतर से करी है, बाहर तो वो दिखाई दिया नहीं, तो तुम्हें ये दंभ हो जाता है कि ये सब तो हमने ही करा है ना। जैसे ही हमारी बुद्धि अच्छी होती है, जैसे ही हम अच्छे कल्याणकारी चीज़ें करने लगते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, जब हम चीज़ें सीखते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमने करा है, ये तो हम अपने आप हो रहा है ना। हमें समझ में ही नहीं आता कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं ये हमारी बुद्धि को ठीक कर रहा है, भीतर से हमें मजबूत बना रहा है। तो ये समझ नहीं आती हमें लगता है कि हम इसके बिना भी अपनी बुद्धि को अच्छा कर सकते हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी अच्छी होती तो तुम्हारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती, है ना। तब तो सब कल्याणकारी होता ना। लेकिन जब हम इस चीज़ को समझते नहीं तो हमें खुद में अहंकार होता है। हमें लगता है हमें ज्ञान वगैरह लेने की क्या ज़रूरत है, ये तो सब बाहरी है ना, ये मेरी मदद कैसे कर रहा है। लेकिन पता ही नहीं तुम्हारे कि इसको लेते लेते तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि तुम खुद ही अपनी मदद करने लगते हो, है ना। पर ये होता है, ये चमत्कार, इसी को चमत्कार कहते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बस समझते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी। और फिर उसके बाद तुम अपने जीवन में जो भी निर्णय लोगे वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, वो फिर तुम्हें दुख नहीं देगा, ठीक है। अब वो बूढ़ा भिखारी बाहर से दिखाई दे तो तुम्हारे मन में थोड़ी कृतज्ञता आती है कि कोई आया बाहर से, हमारी मदद कर गया, सोने का सिक्का दे गया। भीतर से जब तुम्हारी मदद की जाती है तो तुमने कोई कृतज्ञता भी नहीं उठती, तुम कहते हो हम ही ने तो करा है। और इसी के विपरीत जब उसे तुम्हें सजा देनी होती है तो वो बाहर से आकर नहीं सजा देता कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्रीहरि खंभे से प्रकट हुए और अपने पहने पंजों से उसको महल की दहलीज पर बैठाकर उसका हृदय फाड़ दिया। ये सब नहीं होने वाला, ये पुराणों में होता रहा होगा, अब नहीं होगा, ठीक है। वो जब तुम्हें बर्बाद भी करता है, ये क्यों कहे कि वो तुम्हें बर्बाद करता है, बेकार में लांछन लगा रहे। तुम जब अपने आप को बर्बाद भी करते हो तो भीतर से ही करते हो। मतलब कभी भी परमात्मा तुम्हें बर्बाद नहीं करता, तुम खुद अपने आप को बर्बाद करते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परमात्मा नहीं होता, तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं होता, इसलिए तुम जो भी करते हो सिर्फ बर्बादी की ओर ही जाता है। तो जा पर हरि विपदा दीन्ही ताकि मति आगे हरि लीन्ही, है ना। जिसकी बुद्धि हरी जाती है, क्योंकि विपदा आना मतलब तुम्हारी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे जीवन में विपदा आ रही है। तो अब क्या करना है, अपनी बुद्धि को ठीक करना है। जैसे ही तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी वैसे ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आज तुम्हें अच्छा लग रहा वही अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत दिशा चल रही है। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे लिए जो होगा वो वही होगा जो तुम सोच रहे हो, फिर वो होगा जो सही होगा, ठीक है। तो जब तुम्हें अपने ऊपर विपदा लानी होती है तो तुम अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हो, ना वो श्रेय लेता है अपने ऊपर और ना वो कभी अपने आप को हे बनने देता है। तुम्हारी मदद भी वो करेगा तो तुम्हारे भीतर से करेगा, और तुम्हें नष्ट भी करेगा वो करेगा तो तुम्हारे भीतर से ही करेगा। अगर तुम उसके साथ नहीं हो तो वो तुम्हें नष्ट कर देता है भीतर से ही, और अगर तुम उसके साथ हो तो वो तुम्हें भीतर से ही मस्त बना देता है, तुम्हें मजबूत बना देता है, ठीक है। तो बाहर से वो कुछ नहीं करता, तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि कर देगा ताकि मति आगे हर लीनी। तुम्हारी बुद्धि ही ऐसी हो जाएगी कि तुम उल्टे पुल्टे निर्णय लेने लगोगे, सोचोगे हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, क्या निर्णय लिया हमने, अच्छा है, कम से कम किसी और पर तो इल्ज़ाम नहीं लगा पाओगे ना अपनी तबाही का, है ना। तो जैसे बहुत चौड़े होकर के दावे किया करते हो कि अपनी उन्नति और तरक्की के जिम्मेदार हम खुद हैं, सेल्फ मेड मैन, मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं हमने किया, है ना। वैसे ही जब बर्बाद हो तो उतनी ही जोर से ये भी स्वीकार किया करो कि हम सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड मैन है, आत्म विनाशी व्यक्ति है, किसी और ने नहीं किया तबाह, है ना। हम ही ने खुद को तबाह किया, क्योंकि हमने कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, हम अपनी व्यक्तिगत बुद्धि पर, व्यक्तिगत अहमता पर चल लेंगे, है ना। तो जैसे ही हमारी गृहस्थी में कोई दिक्कत आ रही ना, आप दोष देते हो पत्नी के कारण हो रहा, पति के कारण हो रहा, ये कर रहा वो कर रहा, नहीं, आपकी बुद्धि करवा रही है, आप ही कर रहे हो अपने जीवन में। जो भी आपका विनाश हो रहा ना वो सब आप ही कर रहे हो। तो आप अच्छाई पे तो श्रेय ले लेते हो कि मैंने किया, लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कुछ बुरा होता आप कहते हो दूसरे ने किया, यही पे आपकी दिक्कत बढ़ जाती है ना। अगर आप खुद में एक्सेप्ट करो तो आप सही होने की दिशा में बढ़ोगे, लेकिन जैसे ही आपने दूसरों को दोष दे दिया तो आप सोचते हो दूसरा ठीक हो जाए, है ना। ये संभव नहीं
है ना। अच्छाई भी आपकी और बुराई भी आपकी। आप अच्छा करोगे तो भी आपका है और बुरा करोगे तो भी आपने ही किया है। अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा तो भी आपकी वजह से और बुरा कर रहा तो भी आपकी वजह से। सामने वाला तो सिर्फ माध्यम है, हो तो आपके ही कारण रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, तुम्हारा निर्णय है। परमात्मा तो ऊपर से एक बात बोलता है क्या, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, मैं तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करता हूँ। भाई तुम्हें सब सिखा पढ़ाकर उसने भेजा है, तुम्हें ये हक देकर के भेजा है कि तुम जब चाहो उसको बुला लो। संतों ने कई बार बड़ी गहरी बात कही है जो सुनने में उल्टी लगती है। वो कहते हैं वो गुलाम है तुम्हारा। क्या कहते हैं, वो गुलाम है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि वो जब जब बुलाता है ना, जरूरी नहीं है कि तुम उसकी सुनो। तुम्हारा अहंकार मना भी कर देता है, हम नहीं आएंगे, है ना। उसकी आवाज़ आती रहती है, तुम नहीं जाते, लेकिन तुमने उसे जब जब बुलाया है वो जरूर आया है। क्या कहते हैं कि जब परमात्मा सत्य तुम्हें बताता भी है, वो तुम्हारे साथ होता भी है, लेकिन तुम उसकी सुनते नहीं हो क्योंकि तुम्हारा अहंकार हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम जरूरतमंद हो जाते हो, जैसे ही लगता है कि अब दुख आ गया बहुत, अब मुझे कोई इससे मुक्त करे, वैसे ही वो आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ये जो यहाँ हो रहा ना, ये परमात्मा ही है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम इसे समझ नहीं रहे हो। ये तुम्हारे साथ जो चल रहा है ना, यहाँ सब हो रहा है, ये तुमने इसे पुकारा है कि मेरे जीवन में दुख है, इसे दूर करो, तब तुम यहाँ हो और वो तुम्हारे साथ है, समझ रहे हो। इसलिए तुम्हारे जीवन का दुख थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन तुम इसको नहीं सुनोगे, इसको नज़रअंदाज करोगे तो फिर तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि तुम बुलाओ और वो ना आए, क्योंकि वो तो आया ही हुआ है। तो कौन किसका गुलाम हुआ? वो गुलाम है तुम्हारा। तुम बड़े मालिक हो, अहंकार की बड़ी मालकियत है। तो एक गुलाम की तरह ही वो ऊपर से बोलता है, मालिक मैं आपके निर्णयों का सम्मान करता हूँ, ठीक है। तुम्हारी बुद्धि कुबुद्धि हुई है, तुम्हारा विनाश काल आया है, तुम जानो। और विनाश काल के बड़े से बड़े लक्षण में ये लक्षण है कि तुम उससे ज़्यादा अहमियत, उससे ज़्यादा मूल्य गृहस्थी को देने लगो। और गृहस्थी माने ये नहीं कि मेरा घर, जहाँ अहम रहे वही उसका गृह है ना। जहाँ अहंकार है वही उसका घर है। तो अहम तो हमेशा गृहस्थी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो रहता ही है। अगर कोई शराब खाने में रहता है तो वो शराब खाने का गृहस्थ है। अगर कोई दिन रात अपने दफ्तर में रहता है तो वो दफ्तर का गृहस्थ है। जहाँ कहीं तुम अड्डा बना लो अपना, वह गृह ही हो गया तुम्हारा। तो जिस किसी ने उससे ज़्यादा कीमती अपने दूसरे रिश्तों को देना शुरू कर दिया, उसी का विनाश काल आ गया, समझो, है ना। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आदमी विनष्ट होता है, क्यों ये लोक मृत लोक कहलाता है। क्योंकि इस लोक में सब उससे ज़्यादा कीमत अपने आप को देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ आप अपने आप को समझने लगते हो, आप उसको कीमत नहीं देते हो। और इसीलिए समझाने वाले ये भी बोल गए हैं कि अगर उसको मूल्य देना शुरू कर दो तो अमर हो जाओगे तुम। अब ये बात सुनने में अजीब लगती है कि धरती का हाड़ मांस का आदमी अमर हो जाएगा, होता है। वैसे नहीं अमर होता कि 6000 साल जी गया तो अमर हो, किसी और अर्थ में अमर होता है। कैसे होता है कि कल आप वेदों की बात कर रही थी, वेद कहते हैं अमृत के बच्चे हो तुम, मर कैसे सकते हो? अमृतस्य पुत्रा, मर कर दिखाओ। लेकिन हम तो मर जाते हैं, पता नहीं कैसे मर जाते हैं। होंगे अमृत के बच्चे। बाप को ही भूल गए तो कौन बाप कौन बच्चा? हो सकता है कि तुम राजा की औलाद हो, पर तुम भूल ही गए तुम राजा की औलाद हो, तो कौन सी बादशाहत मिलेगी तुमको, या मिलेगी तब भी फिर कुछ नहीं, है ना। जब तक आप उसको याद रखोगे तो आप अमर हो। जैसे ही आप उसे भूल गए तो मृत्यु है ना। तो मृत्यु यही है, मतलब वो शरीर की मृत्यु नहीं, आपका मन मरता है, आप रोज अंदर से तड़पते हो, यही आपकी मौत है। इस चीज़ को समझना। होना काफ़ी नहीं है, याद भी रखना पड़ता है ना। तो अध्यात्म याद रखने की कला है, होने की नहीं। जो हो वो तो हो ही तुम, तुम्हारे होने पर अध्यात्म से कोई अंतर नहीं पड़ता। अध्यात्म का मतलब है पुनः याद करना, पुनः स्मरण करना, पुनः जुड़ जाना उससे। जो तुम हो ही, बदल कर कुछ नहीं हो जाना, उसके याद कर लेना ही जो सच्चाई है तुम्हारी, है ना। जो सच्चाई है बस उसे याद रखो, यही तुम्हारा है कि तुम हो। अगर तुम सच्चाई से विमुख हो गए तो फिर तुम नहीं हो, है ना। जी कहे कौन कौन है घर में? अब बताओ कौन कौन है गृहस्थ कौन कौन है? आप लोग बता सकते हो कि अब कहो आप कि मैं गृहस्थ हूँ। नहीं, अब क्या बोलना है? अगर आप जानते हो, सीखते हो, इसे सुना है, तो अब क्या कहना है? मैं आध्यात्मिक हूँ, है ना। आप कभी मत कहना कि मैं गृहस्थ हूँ।
आप कहना मैं आध्यात्मिक हूँ और जो कुछ होगा वो सब परमात्मा की मर्जी से होगा, है ना, सब अपने आप हो जाएगा, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना उन्होंने, कबीर साहब की एक साखी है, आधी साखी मैं बताए देता हूँ, आधी खोजना। कहते हैं माता पिता तुम बांधवा ये तो घर घर होए। इतना उन्होंने आधी साखी में ही बता दिया कि घर घर में पाया कौन जाता है। असली बात उन्होंने आगे बताई है, बोले हर घर में ये सब मिल जाते हैं। कौन? माँ बाप, बच्चे, मित्र, बंधु, ये सब घर घर में मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो घर घर कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि कुछ बात है, पता करो क्या बात है। तुम इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं पाते? आँख माने क्या है बताओ मुझे? आँख माने मांस, और ठीक, मांस और खून देख सकते हैं क्या? पर तुम तो देख लेते हो। तो माने आँख अपने आप नहीं देखती, कोई और है जो आँखों को प्राण देता है कि वो देख पाए। और कोई भी डॉक्टर, चिकित्सक आँख की, मांस की चिकित्सा कर सकता है, वो आँख को ज्योति नहीं दे सकता, या दे सकता है? आँख की ज्योति कौन है? समझाने वालों ने कहा है जो आँख की ज्योति है वो है। आँख तुम्हारी है, ज्योति उसकी है। बताओ क्या चाहिए, है ना? आँख चाहिए, ज्योति चाहिए। तुम जब दावा करते भी हो मेरी आँख, तो तुम अधिक से अधिक किस पर दावा कर सकते हो? मांस पर। मांस तुम्हारा है, दिया, माँ बाप से पैदा हुए हो, खाना पीना खाया, पानी पिया, तो मांस तुम्हारा, तो तुम्हारा चलो दिया। पर आँख की ज्योति वो है, वो ना हो तो ये मांस रहेगा, ज्योति नहीं रहेगी। ये तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती बात? क्यों बार बार बोलने लगते हो मेरी आँख है, मैं खुद ही दे लूँगा? भाई आँख मैं खुद ही देख लूँगा। भाई आँख तुम्हारी होगी पर वो नहीं है, तो कुछ नहीं देख पाएंगी आँख। उपनिषदों ने इतनी बार और इतने मीठे तरीके से कहा है मस्तिष्क तुम्हारा है, रख लो, बोध तुम्हारा नहीं है, है ना? दिमाग हमारा है, लेकिन जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, वो तुम्हारा नहीं, वो तो सत्य में ही है। तो रख लो मस्तिष्क को। क्या है मस्तिष्क, है ना? इतना बड़ा होता है कुल, इसमें बोध नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? तो बोझ कर सकता है ब्रेन, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। पर फिर भी बोलते हो हमारे भी अक्ल है, हम सोच लेंगे, है ना? मस्तिष्क का तो मतलब है मांस, जिसमें कुछ पूर्व निर्धारित रासायनिक, जैविक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्रियाएं चलेंगी। उन क्रियाओं के फलस्वरूप ना तुम्हें बोध होगा, ना प्रेम होगा, ना आनंद होगा। आनंद मस्तिष्क में थोड़े ही होता है। हालांकि लगे हैं कई दिग्गज, एक से एक धुरंधर हैं, वो कह रहे हैं हम एक ऐसा रसायन तैयार कर रहे हैं आनंदोजन, कि वो यहाँ मस्तिष्क में मारा जाएगा, भरा जाएगा और बिल्कुल आनंद ही आनंद आ जाएगा। कह रहे हैं हेलोजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, तो आनंदोजन भी तो हो सकता है ना। और बात मजाक की नहीं है, इस प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं। नाम भले ही उनका आनंदोजन ना हो, पर बिल्कुल चल रहे इस तरह के प्रयोग। केमिकल तुम बना सकते हो, यहाँ की मस्तिष्क की जो इलेक्ट्रॉनिक और न्यूरल व्यवस्था है उसके साथ तुम छेड़खानी कर सकते हो। यहाँ मस्तिष्क पर एक चिप भी फिट कर सकते हो, लेकिन आनंद मस्तिष्क का अनुभव है ही नहीं, तो उसको तुम कहाँ से लाओगे, है ना? आनंद कहाँ होता है? आनंद आपके हृदय में होता है। जब आप आनंद में होते हो ना, तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, उस वक्त तो सब शून्य हो जाता है, विचार भी नहीं आते, समझ गए? अगर आप किसी आनंद में हो ना, तो समझ जाओ कि उस वक्त विचार भी शून्य हो जाते हैं, तभी आप आनंद कर सकते हो। अगर दिमाग चलाओगे तो आनंद नहीं मिलता है। तो मस्तिष्क तुम्हारा है बेटा, आनंद उसका है, वो नहीं तो आनंद नहीं। ज्ञान हो सकता है उसके बिना। तुम एक मेगा चिप यहाँ मस्तिष्क में लगा लो, उससे ज्ञान तुम्हें आ जाएगा, दुनिया भर की सारी सूचना उसमें मौजूद है। या वो चिप जुड़ी हुई है किसी विशाल डेटाबेस से, तो दुनिया भर का ज्ञान तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव उपलब्ध हो सकते हैं जिससे तुम गुजरे ही नहीं, वो सब हो जाएगा। चिप लगाने से प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, है ना? तो व्यंग करते हुए एक छोटी छोटी 2-4 बातें हैं, ये नहीं होगी, बाकी सब वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हो जाएगी। बिल्कुल गूगल बन जाओगे तुम, मूवी जी, गूगल सर्च इंजन का लोगो जैसा हो जाएगा बिल्कुल। और ये बिल्कुल हो ही चुका है, ये हो जाने वाली बात नहीं है। विज्ञान वहाँ पहुँच गया है जहाँ आदमी को गूगल बनाया जा सकता है। पर गूगल को तुमने कभी आनंदित देखा है? नहीं। मतलब गूगल में तुम पूछ सकते हो, जवाब मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता, है ना? तो बस तुम्हें भी नहीं होगा। जैसे गूगल जानता बहुत कुछ है, समझता कुछ नहीं है, तुम भी कुछ नहीं समझोगे। जानते तो सब कुछ है ना, गूगल समझता है कुछ? समझता है क्या? समझोगे तुम भी कुछ नहीं,
है ना। मतलब गूगल जानता तो बहुत कुछ है, वो सब कुछ आपको बता देता है, लेकिन क्या गूगल जो बताता है वो समझता थोड़ी है। वो तो सिर्फ एक डेटा होता है जो आपको दे देता है, उसकी समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो वैसे ही तुम जीवन में सब कुछ करोगे लेकिन समझ नहीं होगी। ठीक, अभी देखो अपने मुंह की ओर इशारा करते हो, ये मुंह है, ये चल रहा है, ये शब्द निकल रहे हैं, तुम्हारे कान में पड़ रहे हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में जा रहे हैं, मस्तिष्क में जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि हो रही है। पर ये जो घटनाएं यहाँ घट रही है, मैकेनिकल भौतिक घटनाएं, इनसे क्या तुम ये बता सकते हो कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, पहली बात, और तुम्हारे भीतर कहाँ को जा रहे हैं, दूसरी बात, क्या ये बता सकते हो, है ना। मतलब जो हम कहते हैं ना कि आप सुनते रहो, वीडियो देखते रहो, कुछ ऐसा होगा जो आप भी नहीं सोच सकते हो। तो ये आपको भी नहीं पता कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं और आपके कहाँ जा रहे हैं और वो कैसे असर करेंगे, ये आपको कुछ भी नहीं पता, है ना। यही इसी को कहते हैं कि सत्य को समर्पित हो जाओ, उसके बाद जो होगा सब अच्छा ही होगा। तो बीच का मामला हमारा तुम्हारा है, पर हमारे पीछे कोई और खड़ा है, जहाँ से ये बातें आ रही, और तुम्हारे पीछे भी कोई और खड़ा है जो इन बातों को तुम्हें समझा रहा है। हम तो बीच के बिच्छू हैं, मध्यस्थ, मिडिल मैन, हम भी तुम भी, ठीक है। पर अगर तुम अनाड़ी हो, तुम्हें लगेगा मैंने कहा और तुमने जाना, ऐसा हो ही नहीं रहा है। ना मैं कह रहा हूँ ना तुम जान रहे हो। हम तो ऐसे हैं जैसे बीच के दो खंबे और हमारे ऊपर तार लगे हुए, पीछे से आ रहा है मामला इस खंबे तक, यहाँ से उस खंबे तक गया और फिर पीछे निकल गया। कहाँ को निकल गया कोई नहीं जानता। तुम मुझसे पूछोगे कहाँ को निकल गया, मैं कहूँगा वहीं को निकल गया जहाँ से आया था। तुम पूछोगे अच्छा कहाँ से आया था, मैं कहूँगा वहीं से आया था जहाँ को निकल गया। तुम कहोगे बुद्धू बना रहे, मैं कहूँगा शुरुआत तुम कर रहे हो। बुद्धुओं जैसे सवाल पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा, अज्ञेय, है ना। सत्य अज्ञेय है, उनके बारे में इतने सवाल जवाब नहीं करते। सत्य मतलब सत्य वो है जिसे जाना नहीं जा सकता, लेकिन वो है ना। ये प्रमाण है कि अगर झूठ है तो सत्य है। तो झूठ को तो जान सकते हो लेकिन सत्य को नहीं जान सकते। वैसे ही आनंद है तो तुम अपने दुख को तो जान सकते हो लेकिन आनंद को जाना नहीं जा सकता। वो तुम्हारे जीवन में अपने आप अवतरित होता है ना। बस उसके लिए तुम्हें बाहर से जो प्रयास कर सकते हो वो करते रहो। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये भी तुम्हें किसी ने बताया होगा, तुम्हारे माइंड में आया होगा, कहीं से कुछ ऐसा अंदर से आभास हुआ होगा कि मुझे कुछ जानना है, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मैं तो ऐसे नहीं जीऊंगा, तब तुम ये सीख रहे हो, है ना। ये तुम्हारी मर्जी नहीं हो सकती। तो फिर तुम कहते हो कि मैं इसे छोड़ दूंगा, ये तुम्हारी मर्जी कैसे हो जाएगी? जब छूटना होगा छूट जाएगा। बात समझ में आ रही? तो तुम समझ रहे होगे तो नहीं आ रही होगी, अपनी बुद्धि से समझोगे तो नहीं आएगी समझ में। बुद्धि से कहोगे शांत हो जा, ठहर जा, समझने वाला कोई और है, फिर सब समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे आप लोग कहते हो मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं लिखता हूँ भूल जाता हूँ, ये सब करोगे तो कभी नहीं होगा। बस सुनो, जानो, देखो, अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं। दिमाग जहाँ लगाते हो ना वहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जिसने भी समझा है ऐसे ही समझा है, कूद कूद कर, श्रेय करके, श्रम करके, है ना। व्यक्तिगत प्रयत्न से कोई कुछ नहीं समझ सकता। जिसने भी समझा है बस यूं ही समझ लिया, अनायास, अकारण। और जो बड़े कूदने वाले हैं वो कूदते ही रह जाते हैं। वो फिर मेरे शब्दों को लेकर के उठापटक करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, मतलब फिर वो इन शब्दों को ही देखते रह जाएंगे, है ना। जो मेन चीज़ समझ में आनी चाहिए वो नहीं समझ में आता। तो कल यहाँ चल तो रहा था, ये बैठे हैं दो बच्चे जो अपने आप को नौजवान कहते हैं, इनको जैसे शब्द नहीं मिले, है ना, फुटबॉल मिल गई, लगे खेलने। ऐसे कुछ समझ में आता है, समझ में तब आता है जब तुम बुद्धि से कह दो शांत हो, जा रहे, बस होने दे, जो हो रहा है समझ में आ जाएगा फिर, है ना। अभी अपनी बुद्धि को बोलो तू दिमाग मत लगा, शांत हो जा, जो जा रहा है बुद्धि के अंदर वो जाने दे, जो होना होगा वो हो जाएगा, अभी नहीं समझने की ज़रूरत है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी वो सब अपने आप आ जाएगा। तो और इसका मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं पूछने हैं, तू शांत हो जा ताकि प्रश्न तुझसे ना उठे। प्रश्न भी आएगा, फिर तो किससे आएगा, कहीं और से आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके मन में सवाल आ रहा है तो उसे पूछना नहीं, वो सवाल भी वहीं से आ रहा है, आपको पूछना है, आप तो सिर्फ माध्यम हो, है ना। वो असली सवाल होगा। असली सवाल जब पूछोगे तो फिर असली समाधान भी आपको गुरु देगा, ठीक है। जब असली सवाल पूछोगे तो असली समाधान मिलेगा। अभी आप झूठे सवाल पूछते हो, मेरी पत्नी कैसे आएगी, मेरा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, ये असली सवाल नहीं है, ये तो बाद की बात है। असली सवाल ये है कि मैं कैसे जानूं कि ये जो चाहता है वो है कौन, है ना। ये कौन है भीतर जो तड़प रहा है, जो बेचैन है। असली सवाल तो ये होना चाहिए ज़िंदगी का।
नहीं तो इधर उधर के तुम चिल्ला कर सवाल पूछते रहो, उनसे कोई मूल्य नहीं है। तुमने गौर किया है अक्सर हमारे सवालों में गहराई नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत सवाल होते हैं। जब व्यक्ति ही उथला होता है तो व्यक्तिगत सवाल गहरे कैसे हो सकते हैं? मतलब जब सवाल तुम अपनी बुद्धि से करोगे तो कैसे सवाल करोगे? वही जो स्वार्थ वाले होंगे, है ना। लेकिन जब सवाल भीतर से आता है, जब आत्मा से आता है, वो सवाल ही अलग होता है। तो सवाल कैसे होते हैं ये जानना है तो देखो जनक और अष्टावक्र की बातचीत और जनक के सवाल देखो। तुम कहोगे दिन भर हम भी सवाल ही सवाल करते हैं, पर कसम से ऐसा तो आज तक हमने से एक भी सवाल नहीं किया। जनक के सवाल देखो, जरा सा लड़का है नचिकेता, है ना, यमराज के सामने खड़ा है, उसके सवाल तो देखो। और तुम 30 के हो गए हो, 60 के हो गए होगे, आज तक नचिकेता जैसे एक भी सवाल पूछ पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अपने बहुत सवाल हैं, है ना। अष्टावक्र ने क्या सवाल किया था? हमने अष्टावक्र गीता में पढ़ा था, शांति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगा, आनंद कैसे मिलेगा, है ना। क्या हमारे सवाल ये होते हैं? हम क्या कहते हैं? पत्नी कैसे मिलेगी, गृहस्थी कैसे चलेगी, सेक्स कैसे मिलेगा, जीवन कैसे चलेगा। हमारे सवाल तो ये होते हैं, है ना। अगर हमारे सवाल ये हो कि मुक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाए। लेकिन हमें ये जानना ही नहीं, हमें तो देखना है कि हमारी ये टूटी फूटी गृहस्थी चलेगी कैसे, है ना। और तुम्हारे क्या सवाल है? ये दूध कितने रुपए किलो चल रहा है, ये तुम्हारे सवाल हैं। क्या लगता है चौथे चरण में कौन आगे है, मोदी की वो? ये तुम्हारे सवाल है। नचिकेता ये सब थोड़े ही पूछ रहा था, जो जो मांगेगा उसी के अनुरूप उसे मिल जाएगा। गीता का 4वां अध्याय 11वां श्लोक श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ। इसी को ऐसे पढ़ो कि जो जिस कोटि का सवाल पूछता है मैं उसे उस कोटि का उत्तर दे देता हूँ। जब तुम्हारी व्यक्तिगत जिज्ञासा ही इसी तरीके की है कि टी शर्ट की सेल कब लगेगी दोबारा, तो तुम्हें उत्तर में अध्यात्म और अमरता का सूत्र थोड़े ही दिए जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं। तुम्हें सवाल तो दिन भर उठते हैं, छलकते रहते हैं सवाल, पर वो सारे सवाल ऐसे ही है क्योंकि वो अपने सवाल हैं, ठीक है, वो आपके सवाल है। तो अब जनक जाते हैं और अष्टावक्र से पूछते हैं कि वो मेरे मंत्रिमंडल में एक है, मुझे लग रहा है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, बताइए क्या करें। अगर ऐसा सवाल होता तो अष्टावक्र क्या जवाब देते? जनक राजा है ना, जाने कितनी तरह के मुद्दे उनके सामने रहते होंगे, वो उन मुद्दों को ही अष्टावक्र के सामने उठाने लगते। तो अष्टावक्र क्या करते? हाथ जोड़कर कहते, महाराज अभी 8 ही जगह से टेढ़ा हूँ, तुम रुक गए तो 2-4 और जगह से टेढ़ा हो जाऊंगा, जाओ। तो जो कुछ भी अच्छा है जिंदगी में वो उसने दिया है, और जो कुछ भी दुख का क्लेश का कारण है जिंदगी में वो तुम्हारी अपनी कमाई है। इतनी सी बात याद रख लो, है ना। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो परमात्मा ने दिया है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो रहा है तो तुमने किया है, इसलिए बुरा हो रहा है। तो बस उसे जानना है। आनंद मिले, मुक्ति मिले, बोध मिले, सिर झुका देना, धन्यवाद देना। जब भी जीवन में आनंद मिले, मुक्ति मिले, बोध मिले, उस वक्त सिर को झुका देना, धन्यवाद देना, श्रेय मत लेने लग जाना। और दुख मिले, चिंता मिले, चोट मिले तो आत्म अवलोकन करना, अपने आप से पूछना, ऐसा मैंने क्या किया जो अब मुझे दुख मिला। ये ना कह देना कि ईश्वर तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया, उसने कोई दुख वुख नहीं दिया है, वो आनंद स्वरूप है। वो दुख कैसे देगा? दुख तुम्हारी अपनी कमाई है, आनंद ऊपर से आता है, ठीक है। जो जीवन में दुख आ रहा है ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी अपनी कमाई है। लेकिन जब भी तुम्हारे जीवन में आनंद आए, बोध आए, उस वक्त धन्यवाद देना, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये जो हो रहा है ना, इसका धन्यवाद दो कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ रहा है, बोध आ रहा है, ठीक है। ये परमात्मा ने तुम्हें यहाँ बिठाया है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इससे आनंद प्राप्त करो, जिंदगी में सीखो, समझो, या इसे ठोकर मार के अपनी फिर वही अपनी चेतना में, अपनी बुद्धि पे चले जाओ और फिर अपने जीवन में आग लगाते रहो, ठीक है। ये बात अहम को बहुत चोट पहुंचाती है कि दुख हमने खुद कमाया है। हाँ साहब, आपने ही कमाया। अब आप ईमानदारी से देख लीजिए कि कैसे कैसे कमाया है, किसी और को दोष मत दीजिए। तो यहाँ पे बात खत्म होती है कि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ हमारे कारण होता है, कभी भी किसी और के कारण नहीं होता। पत्नी को दोष देना, सास ससुर को दोष देना, दुनिया को दोष देना बंद करो और देखो कि तुमने क्या उम्मीदें लगाई है, क्या अपेक्षाएं की है, क्या स्वार्थ रखा है जिसके कारण तुम्हारे जीवन में ये दुख आ रहा है, ठीक है।
ये कहना भी गलत है कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए उतना किया, मुझे उसका परिणाम नहीं मिल रहा, ये भी स्वार्थ कहलाता है ना। जब कोई प्रेम से किसी के लिए करता है तो गिनाता नहीं है कि मैंने सामने वाले के लिए क्या किया है, वो नेकी करता है और दरिया में डालता है। मैंने अपनी तरफ से कर दिया, मुझे जो मिलना होगा मिलेगा, मुझे नहीं गिनाना कि मैंने किसके लिए क्या किया, मुझे कौन क्या देगा कौन क्या नहीं देगा, है ना। ये सब जब समझोगे तब जीवन आनंदमय होगा, नहीं तो जीवन ऐसे ही नर्क में पड़ा रहता है। यही आपका नर्क है, आपकी गृहस्थी ही आपके जीवन का नर्क है, और कुछ नर्क स्वर्ग नहीं होता, है ना। आप जिस तरह से अपनी गृहस्थी चलाते हो वही आपके जीवन का नर्क है, ये समझ लो। तो आज काफ़ी बड़ा हो गया, पर ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई तो उसे आप अभी क्या अप्लाई क्या करना है ये चीज़ देना। मतलब इतना सारा हमने पढ़ा, उसमें से हमें सीखना क्या है, समझना क्या है, अप्लाई क्या करना है ना। तो क्या अप्लाई करना है कि अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो अपने भीतर देखना है कि इस दुख का कारण मैं कैसे हूँ, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ जो मुझे ये दुख मिल रहा है। ये नहीं देखना कि दूसरा क्या कर रहा है, ये देखना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई। अपने आप को देखना है, और जब आनंद मिले, सुख मिले, उस वक्त धन्यवाद देना है, ठीक है, कि ईश्वर मुझे आनंद दे रहा है। बात समझ में आ रही है। जब आनंद मिले तो धन्यवाद देना, और जब दुख मिले तो अपना श्रेय लेना है कि मेरे कारण हो रहा है, मुझे देखना है कि कहाँ हो रहा है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ। ये नहीं कि दूसरे को देखने निकल गए कि मेरी बीवी क्या कर रही है तो मुझे दुख मिल रहा है ना। बीवी को अपने जीवन में लाया कौन? आप। तो गुनहगार कौन हुआ? आप हुए। तो आपको अपने आप को देखना है ना। ये नहीं कि बीवी ने गलत किया, लेके आने वाले तो आप थे ना। अगर आप नहीं लाते तो क्यों आती वो आपके जीवन में, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो आप जब लेके आए हो तो अब जो भी होगा उसे भुगतना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही है, क्योंकि लाने वाले तो आप ही हो ना। आप तो उम्मीद से लेके आए थे कि मुझे कुछ मिलेगा, क्या बिना उम्मीद के लेके आए थे? अगर बिना उम्मीद के लेके आते तो बात और थी, लेकिन आप तो उम्मीद से लेके आए थे, तो स्वार्थ से लेके आए थे, लालच से लेके आए थे। तो अब जो हो रहा है वो आपके ही लालच का परिणाम है ना। तो ये समझना होगा कि जीवन का दुख क्या है, और जब आप ये समझ जाओगे, जब दूसरों को दोष देना छोड़ दोगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी में समझोगे कि आप क्या कर सकते हो, वो आप करोगे तो जाके आपके जीवन का कुछ उद्धार हो सकता है ना। तो किसी का अगर कोई सवाल हो इस बारे में, जो चीज़ नहीं समझ में आई हो, वो आपको पूछना है। आज के इससे समझना है कि अच्छा हो तो भी अपना और बुरा हो तो भी अपना, ये चीज़ अपना लो। आज के जो इतना पढ़ा ना, इसका जो पूरा जो ओवरऑल जो भी मतलब निकलता है उसका इतना ही है कि अच्छाई भी अपनी और बुराई भी अपनी। ना कोई अच्छाई हमारे साथ कर सकता, ना बुराई हमारे साथ कर सकता। सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा। अगर हमारे जीवन में परमात्मा है, सत्य है, तो अच्छा होगा, अगर वो नहीं है तो बुरा होगा। बस इतना ही है। अब हम उसके साथ हैं कि उसके विपरीत है, ये हमें देखना है। ठीक है। कैसा है, थोड़ा मम्मी पापा के रिलेशन अच्छे नहीं थे तो से पूछा था कि अच्छी गलती होनी चाहिए, तो वही दुख का कारण है। मतलब हम गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे उसमें, हाँ, गलत चीज के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये दुख का कारण है। हाँ, अच्छी होनी चाहिए, ये आपके सोचने से थोड़ी होगा। आप जो करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। अगर आप स्वार्थ से सोच रहे हो कि मेरे लिए कुछ मिल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मुझे धन्यवाद मिल जाएगा, मुझे महान बोल देंगे, मुझे अच्छा बोल देंगे, तो फिर ये आपको स्वार्थ हो गया ना। आप करो, कोई परेशान है, आपके माँ बाप परेशान है, आपको उनको करना है, बिना स्वार्थ के करो ना, कि उनके लिए करना है। बात समझ में आ रहा है? सभी पति पत्नी का मान कैसे होता है? क्या है पति पत्नी में? पहले जो रिलेशन था मैडम पति पत्नी का, फिजिकल अट्रैक्शन से था। हाँ, अभी जो करना है मतलब इंसानियत के हिसाब से करना है। हाँ, आप तो मतलब नीड होती है, वो फुलफिल करने के लिए रिलेशन करते हैं ना, पहले बेस तो वही होता है। हाँ, लेकिन अगर आप ईमानदारी से, प्रेम से उसके साथ जीवन जीना शुरू करोगे ना, तो वो भी आपके बारे में सोचेगी। जैसे ही आप स्वार्थ खत्म करोगे ना, तो सामने वाला भी आपके बारे में अच्छा सोच सकता है ना। पहले आप उसके लिए अच्छा सोचो, बिना स्वार्थ के, है ना। ये फिजिकल नीड वगैरह तो ये मतलब वो है कि चलो साथ है किसी के, हो गया तो ठीक है। सिर्फ यही बस नहीं होना चाहिए जीवन में, है ना। बात समझ में आ गया? ओके मैडम। है ना।
आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो, भावनात्मक रूप से रहो ना, उससे उसके साथ रह रहे हो, उससे बातें करो। अगर आपकी बातचीत अच्छी है, आप लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बाकी तो रिश्ता अपने आप अच्छा हो ही जाता है। जब आपका यही अच्छा नहीं है तो ये कहाँ से अच्छा हो जाएगा, ये बताओ। फिजिकल नीड कैसे पूरी कर लोगे जब बाहरी चीज़ें ही अच्छी नहीं हैं, है ना। तो पहले उसे अच्छा बनाओ, और उसे बनाने के लिए सोचो मत, आप अच्छी राह पे चलो, ऑटोमेटिक आपसे जो होगा सब अच्छा ही होगा। स्वार्थ खत्म हो जाएगा ना तो अपने आप सब अच्छा होने लगता है। जब तक आप स्वार्थी रहते हो ना, तब तक आप कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हो, ये गलत है ना। इतने दिन कोई आपके साथ रहा, इतने दिन आपके साथ कोई है, ठीक है, तो अब आप उसके लिए वैसे रहो ना, बिना स्वार्थ के रहो, फिर देखो आगे क्या होता है। पहले ऐसा बन के तो देखो अपने आप में, इस उम्मीद से नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे कुछ मिल जाएगा। करो बस कि मुझे अच्छा लगता है करना। आपको अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है तो निस्वार्थ रहो ना, भले कोई आपसे बात करे ना करे, ठीक है, वो उसकी मर्जी है। आप अपनी तरफ से जो भी उसके लिए खुशी का कर सकते हो आप करो, है ना। अगर उसको भी लगेगा कि मेरे साथ कोई इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, मुझसे कुछ मांग नहीं रहा है, तो शायद वो भी सोचे आपके बारे में कभी, है ना। हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो हमारे बारे में वैसा ही सोचता है। अगर आज आप उसको स्वार्थ से देखोगे तो वो भी आपको स्वार्थ से ही देखेगा। बात समझ में आ रही है। आप अपना स्वार्थ फिजिकल नीड है, उसका स्वार्थ पैसे है, रुपए है, घर है, गृहस्थी, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी तो स्वार्थ से ही देखेगा ना आपको, है ना। तो जैसे जैसे हम हर चीज़ सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अप्लाई करना है ना। हमारे जीवन में दुख आ रहा, हमारे जीवन में सुख आ रहा, वो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा, हमारी बुद्धि की वजह से हो रहा है। हमारी बुद्धि सत्य के साथ नहीं होगी तो हमारे जीवन में सुख कभी नहीं आएगा, दुख ही दुख रहेगा और हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। लेकिन अगर हमारी बुद्धि में सत्य है, सत्य की गुलाम है बुद्धि, तो फिर हमारे जीवन में जो भी हम निर्णय लेंगे वो हमें आनंद की ओर ले जाएंगे। बस इतना ही सीखना है आज के चैप्टर से। फिर अब देखेंगे अगली बार क्या हमें सीख मिलती है, उसे भी हम अप्लाई करेंगे। जब भी मन करे कि दूसरों की गलती है तो उस वक्त अपने भीतर देखना है कि हमारा क्या स्वार्थ है, ठीक है। आप अपने स्वार्थ को ख़त्म कीजिए, ऑटोमेटिक बाहर वाला आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब आपका स्वार्थ होता है तभी वो आपके ऊपर हावी होता है ना। इतनी ताकत रखिए कि अपना स्वार्थ हम ख़त्म कर सकें, है ना, अपने आप में। अब ये मत कह दीजिएगा कि शरीर है, ये है, तो हमें करना ही पड़ेगा, हमें तो मजबूर होना ही पड़ेगा। तो क्या मजबूर हो के आप खुश रह सकते हो? क्या आप जो सोचते हो वो आपको मिल जाता है ना। जब सामने वाला चाहेगा तभी आपको खुशी मिलेगी, चाहे आप कितना भी सोचते रहो कि उसकी गलती है, ये है, वो है ना। तो जो चाहता है आपके साथ रहना, जो आपके साथ व्यवहार अच्छा रखता है, शायद आपका ही व्यवहार उसके प्रति गलत रहा हो, इसलिए उसका व्यवहार आपके प्रति गलत हो गया हो। पहले अपने व्यवहार को सुधार लो, शायद वो ठीक हो जाए, है ना। तो देखो दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ज्ञान नहीं होता, इस वजह से वो बुरा इंसान होता है। तो जैसे ही उसे ज्ञान होगा, जैसे ही उस सत्य के साथ होगा, वैसे ही सही हो जाएगा। पहले आप तो सत्य को समझो, आप तो सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करो, अपने स्वार्थ को ख़त्म करो, ठीक है।